नवोदय विद्यालय समिति का नोटिफिकेशन हुआ जारी। परीक्षा पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव, साथ ही सिलेबस भी बदला। जय श्री कृष्ण बच्चों, आज मैं आपको बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन लेकर आई हूँ। नवोदय विद्यालय समिति ने अपना न्यू अपडेट जारी कर दिया है 6 जुलाई को, जिसमें बहुत सारे चेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, हम लोग आपको पढ़ाने के लिए तैयार हैं। देखिए क्या चेंज हुए हैं, वीडियो को पूरा देख लीजिए। आप अनेकों वीडियो बच्चों YouTube पर बहुत सारे काफी सारे वीडियोस आ रहे हैं जो कि आपको बता रहे हैं कि अब नया सब्जेक्ट चालू हो रहा है EVS, उसके भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो पेरेंट्स भी और बच्चे भी जो है बहुत डरे हुए हैं, डर का माहौल पैदा हो रहा है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि डरने की तो कोई बात नहीं है बच्चों, अपन को तो पढ़ाई करने से मतलब है ना, अपनी तैयारी बढ़िया होना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। जो चैनल्स के माध्यम से या जिससे भी ऐप के माध्यम से हम पढ़ाई कर रहे हैं वो हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारे टीचर अच्छे होने चाहिए। तो वो मैं आपको पूरा आश्वासन दिलाती हूँ कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए। मैं आपको एकदम सही और सटीक जानकारियां देने वाली हूँ। मैं यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए या डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं बैठी हुई हूँ। तो देखिए क्या क्या होने वाला है, जल्दी से आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। सबसे पहले देखिए आप नोटिफिकेशन में क्या क्या आया है। सबसे पहले 6 जुलाई 2026 से आपके जो नवोदय विद्यालय समिति ने है ना, जो इस साल के लिए कक्षा 6वीं में फॉर्म भरने में 6वीं के एडमिशन के लिए जो 5वीं में पढ़ रहे हैं और नवोदय 6 से जाना चाहते हैं, उसके लिए जो जो फॉर्म भरना चाहते हैं वो 6 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट जो है देखिए दी गई है हमें, लास्ट डेट जो है ये देखिए 31/7/2026, ये हमारी लास्ट डेट उन्होंने दी हुई है। हालांकि कम है, करीब 25 दिन का टाइम मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए। लेकिन हाँ, आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाइए और फॉर्म भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी तरह डेट जो आपको है देखिए यहाँ पे डेट दी गई है। एग्जाम डेट जो आपकी रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, 28 नवंबर 28/11/2026 इस तारीख को आपका पेपर होने वाला है, 28 नवंबर को। ठीक है, अच्छा ये जरूर ध्यान रखिए कि आप जो भी बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं वो 2026-27 में, ये देखिए अब 26-27 में क्या होना चाहिए, क्लास 5वीं में अध्ययनरत होना चाहिए। अगर आप 5वीं पास कर चुके हैं तो आप नवोदय का फॉर्म नहीं भर सकते, या फिर पहले आप नवोदय का एग्जाम एक बार दे चुके हैं तो दोबारा भी आप एग्जाम इसको नहीं दे सकते हैं, ये उसमें क्लियर है। ठीक है, अच्छा जिनको फॉर्म भरना है उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना, जन्म तारीख, वो क्या होनी चाहिए 1/5/2015 से 31/7/2017 तक। इन डेटों के बीच में है या आप इसी डेट के भी हैं तो भी बच्चा फॉर्म भर सकता है। अगर आप 31 तो होता नहीं है, 30 अप्रैल के भी हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आप 30 अप्रैल 2015 के हैं तो आप बच्चे का फॉर्म नहीं भरा जाएगा। और यदि आप 1/8 को फॉर्म के हैं, 1/8/2017 के हैं तो भी आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। आपका जन्म इन दोनों तारीख तक ही होना चाहिए और इनके बीच में। जो 2016 के बच्चे हैं वो सारे फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। इसके बाद आपकी जो स्टडी है वो आपका क्लास 3rd और 4th आपका पास होना चाहिए और 5th में आपकी रनिंग होनी चाहिए, यानी आप अभी 5th में पढ़ रहे होना चाहिए। क्लियर है, तो ये सारा कुछ आपको ध्यान से करना है। देखिए फिर से बताया गया है फॉर्म के लिए कि आपका जन्म 1/5/2015 से कितने बीच होना चाहिए, 31/7/2017, ये दोनों डेटा उसमें शामिल रहती है। ठीक है, अभ्यर्थी ने पिछले किसी भी सत्र में JNBST परीक्षा में भाग नहीं, अगर आप परीक्षा में भाग ले चुके हैं तो अब आप फॉर्म फिर से नहीं भर सकते, परीक्षा फिर से नहीं दे सकते। IB को प्रोन्नत होकर 31 जुलाई 26 को या उससे पहले किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से कक्षा 5वीं में विधिवत रूप से प्रवेशित हो। आपको सरकारी या प्राइवेट जो भी है, लेकिन सरकारी अनुदान प्राप्त जो स्कूल है ना, उनमें आपका 5वीं में अध्ययनरत होना चाहिए, ये आपका जरूरी है बच्चों।
देखिए अब बात आती है बदलाव, जिसको कि डरवाया जा रहा है कि बहुत ज्यादा बदलाव हो गया और बच्चे भी डरे हुए हैं, पेरेंट्स भी डरे हुए हैं। अब जिन टीचर की तैयारी नहीं है, जिनको वो है, तो उनको दिक्कत हो रही है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बढ़िया से आपको सारा कुछ पढ़ा दूंगी। देखिए आपको क्या होता था, हर साल जो क्वेश्चन होते थे ना, 40 क्वेश्चन आते थे आकृतियों के, है ना। जो मेंटल एबिलिटी आती थी ना, उसके 40 क्वेश्चन आते थे। लेकिन इस साल क्या चेंज कर दिया गया है, अब 40 आकृतियां नहीं आएंगी, अब आपको 20 आकृतियां आएंगी। कितनी आने वाली है, 20, आधी कर दी गई है। अच्छा, अब 40 आकृतियों की जगह 20 आकृतियां कर दी गई हैं, तो 20 तो बची ना, 20 का तो कुछ करना पड़ेगा। तो जो 20 है ना, 20 क्वेश्चन, उसमें उन्होंने क्या लिख दिया है, एवीएस। ये जो है ना 20 क्वेश्चन, इसमें 15 क्वेश्चन आपको ईबीएस के आएंगे, प्लस जैसे हिंदी का एक पैसेज आता है ना बच्चों, ईबीएस का भी एक पैसेज आएगा, और इस पैसेज में से आपको 5 क्वेश्चन आएंगे। तो हो गए ना 20, 15 तो आपको सीधे आएंगे, है ना, और 5 आपको पैराग्राफ के अंदर से आएंगे। इस तरीके से आपको कितने क्वेश्चन करना है, 20 क्वेश्चन आने वाले हैं इस साल से ईबीएस के। ठीक है, जो 25 मार्क की आकृतियां होंगी 20, और 25 नंबर का ही आपका ईपीएस आएगा, और इसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम मिलने वाला है। एंड जब मैथ आएगी आपकी, मैथ जैसी आती थी 20 क्वेश्चन वही आने वाले हैं, लेकिन मैथ के टॉपिक भी कुछ कम हो गए हैं, 9 चैप्टर बच्चों हो गए हैं, और 25 नंबर की आपकी मैथ रहेगी, और समय आपको इसके लिए 30 मिनट मिलेगा। इसके बाद जो लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज जो इंग्लिश पढ़ते हैं या हिंदी मीडियम लेते हैं, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, जो भी भाषा आपने भरी हुई है, संस्कृत में भी बच्चे देते हैं पेपर, उसके 4 पैसेज जैसे आते थे ना, हिंदी के आपको गद्यांश जिसे कहते हैं, 4 गद्यांश आएंगे, और 4 गद्यांश में से हर गद्यांश में 5 क्वेश्चन आएंगे, तो 20 क्वेश्चन इसके आएंगे, और वो भी कितने नंबर के होंगे, 25 नंबर के। ये कितने नंबर के, 25 नंबर के 20 क्वेश्चन। तो इस तरह आपके 80 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के रहेंगे, और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। देखिए क्या कह रहे हैं हम, 80 क्वेश्चन, 100 नंबर, 1.25 का एक क्वेश्चन होता है आपका, और 2 घंटे का समय। ये पूरा का पूरा मिलने वाला है, जैसे होता था वैसे ही, बस आपको ध्यान रखना, ये चीज आपकी बढ़ गई है, ये वाली ईबीएस वाली। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। और वो भी ईबीएस कैसी आने वाली है बच्चों, वो ही आएगी जो आपने 3rd, 4th, 5th में जो स्कूल में ईबीएस की बुक पढ़ी हुई है ना, उसी में से आने वाला है। डरने का बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे साथ अंशिता नवोदय कोचिंग के यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से चैनल को, और प्ले स्टोर पर जाकर हमारा लक्ष्य बैच चल रहा है, उसमें सारी तैयारी हमारे टीचर्स करवा रहे हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, फिर आसानी से आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत एकदम ही नहीं है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें आपको आकृतियां कौन कौन सी इस बार आने वाली है, कौन सी रिमूव कर दी गई है। तो आने वाली बता देती हूँ, बाकी आपको खुद समझ में आ जाएगी। सबसे पहली जो आकृति है आपकी, ये आपको दिखाई दे रही है ना, आपकी ये खाली खंड जो रहता है ना, बॉक्स पूर्ति वाला, जिसको आप क्या कहते हैं, आकृति पूर्ति, है ना, ये आकृति पूर्ति वाली है, फिगर कंप्लीट वाली। ठीक है, आपको इसी से समझ में आ जाएगा ना, पैटर्न कंप्लीट करते हैं, फिगर कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आपकी ये वाली आने वाली है 4 आकृतियां, और उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आने वाली है वो आपकी श्रृंखला आकृति होगी बच्चों। आकृति श्रृंखला है ना, कि फर्स्ट में क्या है, फिर उससे सेकंड में क्या बढ़ा, थर्ड में क्या बढ़ा, फोर्थ में क्या बढ़ेगा। क्लियर है ना, जैसे फर्स्ट में क्रॉस बस बना है, सेकंड में गोला आ गया, थर्ड में क्रॉस और आ गया, तो फोर्थ में एक गोला और आ जाएगा, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा ना। तो ये आपकी श्रृंखला वाली आकृति होगी ना। ठीक है, ये आपको आना है, ये आपकी इस साल आएगी। इसके बाद आपकी आ रही है ज्योमेट्रिकल जो आकृति होती है ना, ज्यामिति वाली, ये वाला खंड ऐसे पूरा करते हैं ना, ऐसे वाला ऐसे पूरा करके। ठीक है, तो ये वाली आपकी आने वाली है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आने वाला है, ए आ जाएगा ना, करेक्ट, ऐसे। तो ये वाली आपकी कौन सी है, ज्यामितीय पूरक आकृति। ठीक, इसके बाद ये चौथी थर्ड हो गई आपकी, और फोर्थ आने वाली है आपकी दर्पण प्रतिबिंब और मिनर, जैसे कहते हैं ना, दर्पण प्रतिबिंब और वाटर इमेज, है ना।
दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब कहना चाहिए, है ना, ये वाली आने वाली है। दोनों आएंगी, ध्यान रखिएगा। दर्पण भी आ सकती है और जल प्रतिबिंब भी आ सकती है। ठीक, इसके बाद आपकी जो लास्ट और पांचवी है, हर से आपको चार चार आकृतियां देखने को मिलेगी। ये कौन सी वाली है बच्चों? इसको कहते हैं आपको हिंदी में सन्निहित आकृति। ठीक है ना, सन्निहित मतलब ढूंढना है आपको कि किसमें ये आकृति छिपी हुई है। देखिए किसमें छिपी हुई है, इसमें छिपी हुई है। देखिए ये छिपी हुई है, ये छिपी है, ये छिपी हुई आकृति है ना। तो ये वाली आकृति, बस आपको 5 प्रकार की आकृतियां पढ़नी है और पांचों प्रकार से चार चार आकृतियां आएंगी। तो 4 5 4 4 5 4 जा 20, इस प्रकार से 20 आकृतियां आपको आने वाली हैं। चलिए, अब बिल्कुल सबसे जरूरी चीज क्या है, ईवीएस बढ़ गया है। देखिए क्या बढ़ गया है, आपको सबको पता है ना क्या बढ़ गया है, ईवीएस। इसके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है नेचुरल वर्ड। इसमें क्या पढ़ेंगे आप? ट्रांसपोर्ट पढ़ने वाले हैं, रिवर्स पढ़ने वाले हैं। रिवर जानते हैं ना, नदियां, पर्वत, पहाड़, नदियां, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारा कुछ आपने इसमें पढ़ना है। नेचुरल डिसीज पढ़ना है ना, ये सारा कुछ आपको। टाइप ऑफ हाउस पढ़ना है, ये सारा कुछ। वाटर साइकिल जानते हैं, वाटर साइकिल भी आने वाला है, ये इसमें आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको ह्यूमन बॉडी से संबंधित पढ़ना है। फूड आप क्या खाते हैं, उससे क्या आपको बेनिफिट मिलते हैं, कौन सी विटामिन किस चीज से मिलते हैं, ये सारा कुछ आपको। कार्बोहाइड्रेट काय से मिलता है, वसा काय से मिलता है, ये सारा कुछ आपको इसमें पढ़ना है। उसके बाद आपको साफ सफाई, क्लीनिंग के बारे में पढ़ना है ना। और आपके सुपर सेंस होते हैं ना, ऑर्गन्स जो होते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, और कुछ थोड़ा सा आपका बेसिक नॉलेज भी आने वाला है ना। तो ये सारा कुछ आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। उसके बाद आएगा आपका थर्ड टॉपिक जो है साइंस इन डेली लाइफ। ठीक है, इसके बारे में सबसे मेन इसमें है आपको पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और सॉइल के बारे में, वाटर के बारे में, ये सारा पढ़ना है ना। ठीक, इसके बाद फोर्थ जो आने वाला है वो है सोशल सराउंडिंग। इसमें आप क्या पढ़ेंगे? स्टेट पढ़ने वाले हैं, कैपिटल्स पढ़ने वाले हैं, है ना, नेशनल सिंबल्स पढ़ने वाले हैं, ये सारा कुछ। फेस्टिवल्स पढ़ेंगे, है ना, ये सारा कुछ आपको। फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, क्लॉथ कपड़ों के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रदेश के कौन से कपड़े पहने जाते हैं। जैसे पंजाबी लोग क्या पहनते हैं? धोती पहनते हैं, पगड़ी बांधते हैं, है ना, साफा बांधते हैं ना। और जो गुजराती लोग होते हैं वो गरबा की ड्रेस उनकी फेमस होती है, चानिया चोली, है ना। तो ये सारा कुछ हमें इसके अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स बढ़ गए हैं आपके ईवीएस के। और बच्चों बिल्कुल ही इजी होते हैं, कोई बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होते हैं। आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे ना तो सब सरल है। और आपकी ईवीएस की जो बुक है ना, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में जो आपने पढ़ा है ना, वो ही कुछ आने वाला है। बहुत टफ नहीं आएगा, क्योंकि पहली बार दे रहे हैं, अभी नया कोर्स लॉन्च किया है, इसी साल ये चीज लाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन आएगा और आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बस हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे चैनल पर बने रहिए, आप हमारे लक्ष्य बैच को ज्वाइन कर लीजिए। हम पूरी तैयारी करवाएंगे आपकी अच्छे से बच्चे, बिल्कुल आपको लक्ष्य हासिल करवा के रहेंगे, नवोदय का आपको पहुंचा कर ही रहेंगे। कोशिश तो मेरी यही रहेगी, है ना। तो आप बिल्कुल से परेशान मत होइए। चलिए देख लीजिए, मैंने एक बहुत ही बढ़िया सा उसमें बैनर बना के छोटा सा आपको बता रही हूँ कि क्या क्या हो रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा बदलाव आपको देखने में मिल रहा है, बहुत बड़ा बदलाव आया है। क्या बदलाव आया है? अब जो आकृतियां हैं वो 10 नहीं आएंगी, 10 टाइप की नहीं आएंगी, सिर्फ 5 टाइप की आएंगी। 5 टाइप ऑफ आकृतियां आना है ना। और उसके बाद क्या आपको पैटर्न कंप्लीट करना है, फिगर्स इरेज आनी है, और ये वाला है ना ज्योग्राफिकल जो अभी बताई थी ना मैंने आपको, ज्योग्राफी वाली ज्योमेट्रिक जो होती है। उसके बाद मिरर इमेज आनी है, और लास्ट वाली जो है वो सन्निहित वाली आपकी आनी है। ये 5 प्रकार की आकृतियां आनी है। और आपका 15 क्वेश्चन जो है एमसीक्यूएस के आने हैं, यानी कि पर्यावरण संबंधी ही रहेंगे ये। एंड 1 आपको एक पैसेज आना है पर्यावरण का,
जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जरूर से ध्यान रखिएगा और थोड़ी सी तैयारी इसकी जरूर करना पड़ेगी अपन को। MCQS जो होता है ना, जनरल नॉलेज टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसमें, वो आपको जरूर करना पड़ेगी। और जो पेपर की डेट है वो क्या है, सेव कर लीजिए इसको। आपको 28 नवंबर को आपका पेपर है। एंड फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो क्या है, 31 जुलाई। जल्दी कर लीजिएगा। आज आपका जुलाई का महीना लग चुका है। पेपर आपका 28 नवंबर को है और 6 जुलाई को आपका अपडेट आया है। 31 जुलाई आपकी लास्ट डेट है, ठीक है। और हमने भी आपकी तैयारी अच्छी हो सके, फटाफट आप ज्वाइन कर सके लक्ष्य बैच को, इसलिए और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, हमने भी ऑफर प्राइस निकाली हुई है। बहुत ही कम प्राइस में आपको हम ये सारा का सारा कोर्स अवेलेबल करवाने वाले हैं। तो आप देर बिल्कुल मत कीजिए, जल्दी से ज्वाइन कीजिए लक्ष्य बैच। फटाफट जाइए, जल्दी से कर लीजिए। इसके बाद भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम है और आपको नवोदय विद्यालय समिति पर जाना है तो आप ये वाली जो वेबसाइट है ना, इसको खोल सकते हैं। नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट है, इससे भी आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने आपको बढ़िया से सब समझा दिया है। लास्ट डेट आपको 31 जुलाई है, वो भी मैंने आपको बता दी है फॉर्म भरने की। एंड पेपर आपका 28 नवंबर को है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और लास्ट डेट भी आपको मैंने बता दी है। आपका जन्म भी मैंने बता दिया है, कब से कब तक होना चाहिए। 1/5/15 से 31/7/17 तक के बच्चों को लिया जाएगा। ये भी क्लियर है आपका। सारी की सारी चीजें क्लियर मैंने कर दी है। अब बस आपको देर ना करते हुए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए थैंक यू। जल्दी से जाइए और आप ज्वाइन कर लीजिए, मोबाइल ऐप ज्वाइन कर लीजिए। और व्हाट्सएप ऐप चैनल भी हमारा आप ज्वाइन कर सकते हैं। मोबाइल ऐप पे जाके व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए आप जल्दी से, अंशिता नवोदय कोचिंग को। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आपको स्क्रीन पर देखिए, बड़े बड़े लेटर्स में मैंने नंबर डाले हुए हैं। 2 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। इन नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम है आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। व्हाट्सएप पे भी इन्हीं से जुड़ सकते हैं आप, और कांटेक्ट करके हमको सीधी बात कर सकते हैं कि मैम ये प्रॉब्लम है, तो ओपन हो जाएगा आपका कोचिंग का ऐप है। आपको सब कुछ आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो बने रहिए हमारे साथ। जल्दी से जो भी न्यू अपडेट आती है उसको प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। एंड हमारे YouTube चैनल पर आइए, हमारा कोर्स ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।